पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजरी के बायस इवेंट से बाहर। जारहाना बल्लेबाज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। इमामुल हक पर किस्मत मेहरबान, फखर जमान की जगह मिल गई। आईसीसी ने भी मंजूरी दे दी। फखर जमान ने कहा, बदकिस्मती से मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हूं। अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। वापसी इस धचके से ज्यादा मजबूत होगी। पाकिस्तान और भारत में 23 फरवरी को जोर का जोड़ पड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम की अगर मगर के खेल से जान नहीं छूटी। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली शिकस्त से ही अगर मगर का खेल शुरू। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश को हराना होगा। कौमी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ डू और डाई मैच इतवार को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में कौमी टीम की कारकर्दगी पर शायकीन मायूस। हर टीम में स्पिनर का जाल। कौमी टीम में बुरा हाल। क्रिकेट मुबस्सिरीन ने सिलेक्शन कमेटी पर सवालात उठा दिए। कहा, टीम में अबरार के अलावा कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं। भारत और न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स, बांग्लादेश भी 5 स्पिनर्स के साथ। इमामुल हक को देर से टीम में शामिल करने पर भी सिलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया। आर्म्ड फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर मजीद सवालात उठ गए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि क्या 8-3 के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाइल दिए। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा ने जो मिसाल दी थी वो सिविलियंस में ही आएंगे। आर्मी एक्ट में 21D की प्रोविजन के अलावा कुछ भी नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। वकील अजीज भंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुलजिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है। नवाज शरीफ ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को नाकाम बनाने मैदान में आ गए। लीगी कायद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का मिशन सौंप दिया। जियालों और मतवालों में बयानबाजी पर भी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इख्तिलाफात को कम करने के लिए खुद बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इसाक डार, स्पीकर अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी पीपल्स पार्टी और MKM से इब्तदाई राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज को अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने का टास्क भी दे दिया। बानी से मुलाकात कराओ। तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने शिमाली पंजाब के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक बानी से मुलाकात की बहाली तक पुरअमन धरना जारी रहेगा। आलिया हमजा का कहना है, एहतजाजी कैंप के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। आर्मी चीफ के द्वारा अमेरिका के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की शामत। हुकूमत ने कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वफाकी वजीर अता तारर ने कहा कि PTI वालों को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम चला रहे हैं। कानून हरकत में आएगा। PTI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। तहरीक इंसाफ की मुल्क के खिलाफ साजिशें पहले की तरह से नाकाम होगी। गंडापुर सरकार का पंजाब की वजीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर नहीं। KP के लोगों को सेहत कार्ड प्लस दिलवाया। लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत भी दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी अवाम को ऐसी सहूलियात दे। मुश्किल हालात के बावजूद आमदन में 55% इजाफा किया। हमारे खजाने में 176 अरब का सरप्लस पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने IMF का टारगेट हासिल किया। सरकारी इदारों की ख्वाहिशमंद हुकूमत को बड़ा धचका। 2024 में हुकूमती मलकीती इदारों का खसारा 850 अरब तक पहुंच गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खसारा सबसे ज्यादा 295 अरब 50 करोड़ रुपए रहा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज का खसारा 322 अरब से ज्यादा हो गया।
PIA का गुज़िश्ता साल का खसारा 73.5 अरब और पाकिस्तान रेलवेज का 51.5 अरब रुपए रहा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक OGDCL मुनाफा बख्श इदारों में नंबर 1 रहा। इदारे ने गुज़िश्ता साल 209 अरब रुपए मुनाफा कमाया। पेट्रोलियम लिमिटेड ने 115 और नेशनल पावर पार्क ने 77 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया। मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इदारों के मामलात को देख कर राइट साइजिंग की जाएगी। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं, बाकी शोबों को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए IMF वफ्द 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को है। बारिश ने पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस धो डाली। लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 15 करोड़ रुपए पानी में बह गए। मोटरसाइकिलों के लिए बनाए गए लेन से रंग उतर गया। 10 किलोमीटर ट्रैक पर पानी जमा होने से सड़क पहले जैसी हो गई। चंद रोज कबल LTA ने फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल लेन पर रंग करके खूब तशहीर की थी। कराची में इन्फ्लुएंजा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। नज़ला, खांसी और बुखार के मरीज बढ़ने लगे। जिना अस्पताल में वायरस की वैक्सीन भी नायाब। जिना अस्पताल के डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक इन्फ्लुएंजा के यौमिया 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वायरस की अलामात मुख्तलिफ इन्फेक्शन से मिलती हैं। शहरी मास्क लगाएं और समाजी फासला लाजमी रखें। रमजानुल मुबारक में बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। हुकूमत का 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस देने का मंसूबा। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद अमल दरामद किया जाएगा। वजीर आजम की काबीना के आइंदा इजलास में रिलीफ पैकेज पेश करने की हिदायत। लाहौर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। ग्रीन टाउन ता रेलवे स्टेशन चलने वाली बसों का एक तरफा किराया 20 रुपए। बसों में तलबा, खसूसी अफराद और सीनियर सिटीजन मुफ्त सफर कर सकते हैं। वाईफाई और चार्जिंग पोर्ट की सहूलत भी मौजूद। 27 बसों के लिए ग्रीन टाउन में चार्जिंग टर्मिनल भी बना दिया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज इलेक्ट्रिक बसों और मॉडल बस स्टॉप का इफ्तिताह किया था। उन्होंने बस में सफर किया और मुसाफिरों से गुफ्तगू भी की। हैदराबाद में वकला और पुलिस में फिर ठन गई। SSP हैदराबाद के दोबारा चार्ज लेने पर वकला सरापा एहतजाज। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार की कॉल पर सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अदालती बायकॉट किया गया। वकला ने पुलिस एहलकारों को सेशन कोर्ट में दाखिल भी ना होने दिया। कराची में भी वकला का इजहार यकजहती अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट्स हासिल करना होंगे। दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर सिंध में चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को दूसरे सूबों ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए। उन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और मयार पर सवालिया निशान है। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तिजारती मुआहदे का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग बहुत मुनफरिद शख्स हैं। मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन और अमेरिका में थोड़ी बहुत मुसाबकत है, ताल्लुकात इतने भी खराब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने रवा माह के आगाज में चीनी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया था। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मिजाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की को नेरो की तरह सिर्फ बांसुरी बजाना आती है। ज़ेलेंस्की अमेरिका को बहकाकर $350 अरब हासिल करने में कामयाब रहे। इसके बावजूद वो जंग नहीं जीत सके। यूरोप ने इस जंग में अमेरिका से $200 अरब कम खर्च किए। इसके बावजूद जो बाइडन ने सवाल तक न किया। यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमेरिका और मेरी मदद के बगैर खत्म भी नहीं कर सकते। बरतानिया में महंगाई 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक जनवरी में अफरात ज़र की शरह 3% हो गई।
माहिरीन का कहना है कि साल के आखिर तक महंगाई की शरह 3.7% होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कारोबार और घरानों दोनों पर इजाफी माली दबाव पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में खेलों का मेला सज गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। इवेंट में मजमूई तौर पर 2380 खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल होंगे। 1000 से ज्यादा खवातीन खिलाड़ी भी शामिल। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, थ्रो बॉल, जूडो, वुशु और हैंडबॉल के मुकाबले होंगे। एशिया की सबसे बड़ी बनारसी कपड़े की मार्केट कराची के इलाके औरंगी टाउन में कायम। मार्केट में 3500 से ज्यादा दुकानें, बनारसी कपड़े तैयार करने के कारखाने भी मौजूद। खरीदारों का कहना है बनारसी मार्केट में कपड़े का मयार बेहतरीन और कीमतें मुनासिब हैं।